हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन। सो आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 दैट इज क्लास 10 मैथमेटिक्स। सो आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन बेसिकली हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिया हुआ है उन दोनों दोनों पॉइंट्स के बीच का हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मिलता है। हम लोग को पकड़ लीजिए कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा कोई भी पॉइंट यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे एंड दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन रूट ओवर x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे x2 minus x1 दैट इज इसका कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है x2 minus x1 plus y2 minus y1 whole square, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे नंबर 1, अगर इस ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे 2, 3 फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड वन इज 4, 1। तो इस फॉर्मूला के साथ अगर इसको रिलेट करेंगे तो ये हो गया x1 y1 and this is x2 y2। So if we use this formula x2 minus x1 plus y2 minus y1 whole square, we can find out the distance between these two points। So first question हम लोग अभी सॉल्व करते हैं by using distance formula। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट नंबर 1, इसका डिस्टेंस निकालना है। So distance is equal to, just now I have told that the formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। Okay, we will use this rule, this formula. Here you see x2, x2 means this one, x1 y1, this is x2 y2। So x2 is 4 minus x1 is 2, 4 minus 2 whole square plus y2 minus y1। So this is y1 and this is y2, so y2 minus y1 whole square। Okay, now we will solve 4 minus 2 2 square plus 1 minus 3 minus 2 square। Okay, यहीं पे लिख देता हूं मैं इसके नेक्स्ट 2 square is 4 plus and square of minus 2 is also 4, so 4 plus 4 8 and root 8 means we can write 2 root 2। 8 means 4 into 2 and when we will take out 4 the square root of 4 is 2, so 2 root 2। तो यहाँ पे तो कुछ यूनिट्स यहाँ पे दिया नहीं है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 root 2 यूनिट्स लिख देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग जो भी होगा वो यूनिट्स में लिख देंगे। तो बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला ये दोनों पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना आया 2 root 2 यूनिट्स। आई थिंक इट इज क्लियर। तो इसी तरीके से अगर सेम रूल अगर यूज करेंगे तो इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 हम लोग करते हैं अभी नंबर 2 बाय यूजिंग द सेम रूल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए x1 y1 and suppose this is x2 y2। तो इसी फॉर्मूला के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसको अगर यहाँ पे प्लॉट कर देंगे तो क्या होगा देखिए रूट ओवर this is x1 y1, this is x2 y2, so x2 is here minus 1 and this minus from formula and x1 here x1 is minus 5 but here it is already minus, so this minus 5 it will become plus 5 whole square plus y2 is 3 minus y1, y1 is here 7, so 3 minus 7 whole square। here minus 1 plus 5 कितना होता है 4 square plus 3 minus 7 minus 4 square। Okay, 4 square is 16 plus minus 4 square is also 16, so 16 plus 16 is equal to root 32। root 32 means 16 into 2, so square root of 16 is 4 and our answer is
4 root 2 units. So this is the distance between these 2 points, minus 5 comma 7 and minus 1 comma 3. So the distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, okay, clear? So third one also we will use the same rule. Okay, third one same formula होगा. So distance निकालना है. यहाँ पे x1 y1 क्या होगा, a comma b, and x2 y2 क्या होगा, माइनस a comma माइनस b. चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं. ओके, अगर कोई डाउट है तो फिर रिपीट करके देख लीजिए आप लोग. सो a comma b that is x1 y1. यहाँ पे लेकिन फॉर्मूला है x2 minus x1. According to the point formula, this is x1 y1, this is x2 y2. So x2 means minus a minus x1 means a minus a whole square plus y2 means here minus b minus y1 means b. Okay, minus a is minus 2a whole square plus minus b minus 2b whole square. Okay, then what is the square of minus 2a? माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये हो गया 4a स्क्वायर एंड दिस इज 4b स्क्वायर. दोनों से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 4 कॉमन. अभी 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 रूट के अंदर है, रूट के बाहर आने से क्या होगा, दैट इज 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स. This is the distance between the 2 points, that is a comma b and minus a comma minus b. So like this we have to solve. So इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है. So it is clear to you. तो बाकी जो भी क्वेश्चन है डिस्टेंस निकालने का आप लोग इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. Okay students, so this much for today. I hope it is clear to you. Okay, next we will start question number 2 in the next class. Okay, this